एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है फिजिक्स के एमसीक्यूज के रिलेटेड फॉर म्यूट एंटी टेस्ट प्रिपरेशन के लिए। हमारे पास जो एमसीक्यूज हैं फिजिक्स के एमसीक्यूज हैं। पहला हमारे पास एमसीक्यूज है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए फ्यूल एंड न्यूक्लियर रिएक्टर। कौन सा जो है नीचे दिया गया फ्यूल न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ होता है। तो स्टूडेंट जो ऑप्शन नंबर डी में प्लूटोनियम यूरेनियम है हमारे पास, वो जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे यूज़ होता है फ्यूल है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कुछ नंबर 2 हमारे पास है द एसआई बेस यूनिट फॉर मेस। मेस के लिए एसआई बेस यूनिट हमारे पास जो 7 क्वांटिटीज़ होते हैं उनमें से कौन सा होता है, ग्राम होता है। ऑप्शन नंबर डियर स्टूडेंट किलोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इसके लिए हमारे पास जो 3 है वो इन एसआई सिस्टम द पास्कल इज़ अ यूनिट ऑफ। एसआई सिस्टम में पास्कल यूनिट किसका होता है, वैसे पास्कल एसआई सिस्टम में यूनिट प्रेशर का होता है, जो कि यहाँ हमारे पास सरफेस टेंशन है, विस्कोसिटी है, सी पे सरफेस एनर्जी है, डी पे वेलोसिटी है, ई पे नन ऑफ दीज है। ऑप्शन हमारे पास प्रेशर का नहीं है, इसीलिए नन ऑफ दिस ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑप्शन नंबर ई जो है वो करेक्ट है डियर स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर ई। हमारे पास नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस पजेस द हाईएस्ट इलास्टिसिटी। नीचे दिए गए मैंने कुछ सब्सटेंस की इलास्टिसिटी लचक हाई है। नंबर ए ऑप्शन स्टील की हाई है डियर स्टूडेंट्स। नंबर 5 से कुछ हमारे पास है एक्सेलेरोमीटर डिटेक्ट द। एक्सेलेरोमीटर क्या डिटेक्ट करता है, मतलब एक्सेलरेशन को मेयर करने का एक जरिया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास स्मॉल डिसलेरेशन को मेयर करता है। करेक्ट है। डिसलेरेशन जो है वो एक्सेलरेशन का पॉजिटिव होता है, मतलब एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव साइन में तो डिसलेरेशन जो है वो नेगेटिव साइन लेगा। ऐसे ही हमारे पास अब नंबर 6 पे विच व्हेन वेपर्स ऑफ सब्सटेंस आर कूल्ड एंड चेंज इनटू लिक्विड इट इज कॉल्ड। जब सब्सटेंसेस के जो वेपर्स होते हैं वो कूल हो और लिक्विड में चेंज हो जाए तो उसको प्रोसेस को हमें जो है वो क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन, ऑप्शन नंबर बी कंडक्शन, ऑप्शन नंबर सी कन्वेक्शन, ऑप्शन नंबर डी एवापोरेशन। ऑप्शन नंबर ए कंडेंसेशन जो है वो यहाँ करेक्ट है। नंबर 7 एमसीक्यू से द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज देश द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। जब इम्प्योरिटीज की मौजूदगी में फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है, इंक्रीज होती है या एक्सेलरेट होती है या डिक्रीज होती है या कोई इफेक्ट होता है कि भी नहीं। कि ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है डिक्रीज, यानी जब इम्प्योरिटीज़ की प्रेजेंस में फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज होती है। डियर स्टूडेंट्स नंबर 8 पे दी ओनली फोर्स एक्टिंग ऑन अ बाउंसिंग बाल, वो कौन सा फोर्स नीचे दिए गए ऑप्शंस में फोर्स है जो बाउंसिंग बाल को जब हम बाउंस ऑफ करें तो कौन सी फोर्स लगी। ऑप्शन नंबर है ग्रेविटी, ऑप्शन नंबर बी वेट ऑफ द बॉल, ऑप्शन नंबर सी फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी बोथ, ऑप्शन नंबर ई है नन ऑफ दिस। ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है वो डी करेक्ट हो, यानी ए एंड बी बोथ। ग्रेविटी भी इफेक्ट कर रही होगी जब बाल को बाउंस ऑफ किया जाएगा और बाल के वेट को भी होगा। डियर स्टूडेंट्स हमारे पास नंबर 9 है, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ द टू कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज इक्वल टू देयर रिजल्टेंट एंगल्स बिटवीन कंपोनेंट इज इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स। जब दो कंपोनेंट वेक्टर के दो कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड उसके रिजल्टेंट के इक्वल होंगे तो उनके बीच में जो कंपोनेंट के बीच में जो एंगल होगा वो किसके बराबर होगा। डियर स्टूडेंट्स वो एंगल जो है वो अगर देखा जाए तो 90 के बराबर होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है 90 के। जब दो कंपोनेंट वेक्टर के इक्वल हो उसके रिजल्टेंट के तो हम बना के देखें अगर तो 90 होगा, मगर यहाँ देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में 60 है, ऑप्शन नंबर बी में 80 है, ऑप्शन नंबर सी में 120 है, ऑप्शन नंबर डी में 9 है। यहाँ 90 नहीं है तो हमारे नन ऑप्शन यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसमें हमारे पास नंबर 10 है, इन द ग्रीक पीरियड एक्सपेरिमेंटल बेसिस फॉर थ्योरेटिकल रीजनिंग वाज अडॉप्टेड बाय। ऑप्शन नंबर ए जो ग्रीक पीरियड है उसमें जो एक्सपेरिमेंट के बेसिस हैं उसकी रीजन बेसिस पे किसने दिया। फॉर एग्जांपल हमारे पास बी ऑप्शन आर्कीमेड्स ने दिया था, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डियर स्टूडेंट्स आगे चलते हैं नंबर 11 पे सोल्यूबिलिटी एंड डेंसिटी आर कॉल्ड डैश प्रॉपर्टीज। हमारे पास सोल्यूबिलिटी और डेंसिटी क्या होता है। हमारे सोल्यूबिलिटी क्या पता है, सोल्यूबल में सोलिड और सॉल्वेंट को मिला के समझे तो हम सोल्यूबिलिटी होती है। डेंसिटी हम हायर सब्सटेंस को डेंसिटी बोलते हैं, प्रेशर ऐसे होता है। तो उस प्रॉपर्टीज़ को क्या बोलेंगे हम,
फिजिकल प्रॉपर्टी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है स्टूडेंट। नंबर 12 पे चलते हैं आगे। द वेरिएशन ऑफ एन अनपॉस्चराइज्ड लाइट आर टेकिंग प्लेस। जो अनपॉस्चराइज्ड लाइट हो, जो पॉस्चराइज ना हो, मतलब उस वो कहाँ टेक प्लेस करेगी? ऑप्शन नंबर बी अगर देखें तो वो जो वो सब प्लेन में प्लेस टेक करेगी। जैसे आगे चलते हैं दोस्तों नंबर 13 पे। देश इज वन ऑफ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। देखें तो नंबर ऑप्शन ए में बायोलॉजी है, नंबर बी में जियोलॉजी है, नंबर सी में एस्ट्रोनॉमी है, नंबर डी में केमिस्ट्री है, नंबर ई में बोथ सी एंड डी है, नंबर एफ में नन ऑफ दीज है। आंसर हमारे पास ए जो है वो करेक्ट है। फिजिकल साइंसेस हमारे पास बायोलॉजी जो है वो फिजिकल साइंसेस ब्रांच नहीं है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। इन द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग देश द ब्रांच ऑफ साइंस प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल। जो हमारे पास टेक्नोलॉजी होती है, जो इंजीनियरिंग की डेवलपमेंट होती है, उसके ब्रांचेस में, उसके बेसिस में इम्पॉर्टेंट रोल कौन सी ब्रांच प्ले करती है? ऑप्शन नंबर ए में बायोलॉजी है, ऑप्शन नंबर बी में जियोलॉजी है, ऑप्शन नंबर सी में फिजिक्स है, डी में केमिस्ट्री है, ई में नाम से। अगर देखा जाए तो इंजीनियरिंग के बेसिस पे तो बायोलॉजी नहीं हो सकती, जियोलॉजी, अर्थ स्टडी, फिजिक्स हो गया। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ करेक्ट है। जिसमें आगे चलते हैं नंबर 15 फिजिकल क्वांटिटी are divided into देश नंबर ऑफ कैटेगरीज। वैसे फिजिकल क्वांटिटीज कितने नंबर ऑफ कैटेगरीज में मुश्तमिल है? ऑप्शन नंबर सी हमारे पास जो है वो करेक्ट है, 2 नंबर ऑफ कैटेगरीज में मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 16 पे जाएं, चलते हैं। देश टाइप्स ऑफ यूनिट एंड एसआई सिस्टम। हमें पता है एसआई सिस्टम में कितने टाइप्स होते हैं दोस्तों। ऑप्शन के बेस में ए जो है वो 4 है, बी जो है वो 3 है, सी जो है वो 2 है, डी जो है वो 1 है, ई जो है वो बोथ ए एंड डी है। ऑप्शन नंबर आंसर नंबर ई करेक्ट है, ए और डी 4 या 1, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 है। साइंटिफिक नोटेशन आर एक्सप्रेस्ड इन नंबर। साइंटिफिक नोटेशन किस नंबर पे एक्सप्रेस होती है? डी देखें, पावर ऑफ 10। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन मतलब हम नोटेशन देते हैं, हमारे पास बड़ी वैल्यू होती है, उसको छोटी करने के लिए हम 10 ऑफ पावर में वैल्यू को पॉइंट दे के शो करते हैं, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। यहाँ पावर ऑफ 10th इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। इन साइंटिफिक नोटेशन 1024 कैन बी रिटन एज। हमारे पास ये है कि हम साइंटिफिक नोटेशन ये होता है कि बड़ी वैल्यू इसको हमें छोटा करना है, तो 10th पावर में लिखेंगे, आगे 1 की वैल्यू के आगे पॉइंट देंगे, यानी 1.02 मल्टीप्लाई 10 पावर। हमने कितने डिजिट छोड़े हुए पॉइंट के बाद, इतने हम जो है वो 10 के ऊपर पावर देंगे। 3 डिजिट छोड़े हुए तो 10 पर थे। ऑप्शन नंबर डी 1.024 मल्टीप्लाई 10/3 करेक्ट। ये स्टूडेंट 19 क्वेश्चन प्रीफिक्स डेका रिप्रेजेंट। वो डेका जो होता है वो हमारे पास प्रीफिक्सेस होते हैं, डेका, मेगा, टेरा, बीट, ऐसे होते हैं दोस्तों। इसमें सीक्वेंस के बेसिस पे डेका जो है वो हमारे पास फर्स्ट पे 10 पावर 10 1 होता है। ऑप्शन नंबर डी 10 राइज टू पावर 1 करेक्ट ऑप्शन होगा। दी 20 क्वेश्चन नंबर आगे चलें तो एरर में ओकर इन एनी मेजरमेंट ड्यू टू। जो किसी मेजरमेंट में हमारे पास जो फॉल्ट है, एरर है, वो ओकर किसी वजह में हो। ऑप्शन नंबर ए ड्यू टू ऑल रीज़न, ए हो, बी हो, सी हो। या तो हम ए ऑप्शन करेक्ट भी हो सकता है कि इसमें सब की बात हो रही है। इन अप्रोप्रिएट मेथड, हम अप्रोप्रिएट सही मेथड नहीं यूज़ करें। नंबर सी फॉल्टी अपैरेटस, मतलब हम इंस्ट्रूमेंट या अपैरेटस में कोई फॉल्ट या कोई मिस्टेक कर जाए। अगर डी बे इन एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन्स का एक्सपीरियंस लेस हो तो वो ऑप्शन से। बेस पे जाएं 20 क्वेश्चन नंबर। इन एनी मेजरमेंट अनसर्टेनिटी में अकॉर्ड ड्यू टू। किसी मेजरमेंट में अनसर्टनिटी ओकर तभी होगी जब ऑप्शन नंबर ई बी भी हो सकता है, सी भी हो, एफ टू। बी में इन एडिक्यूट ऑफ टेक्निक की कमी हो तो अनसर्टनिटी, जब हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं तो हम अनसर्टनिटी तभी होगी जब इन एडिक्यूट ऑफ टेक्निक की कमी होगी। अगर हम ऑप्शन नंबर सी पे जाएँ तो नेचुरल वेरिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट टू बी मेयर, हमें नेचुरली ऑब्जेक्ट को मेयर करने की पता ना हो सही। अगर हम एफ पे जाएँ तो गिवन है सारे ऑप्शन है, ई ऑप्शन करेक्ट। 21 ऑफ फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वी कैन रिड्यूस रैंडम एरर। रैंडम एरर का हमें पता है जो कि अनसर्टन एरर होता है, और
अनरिड्यूसिबल एरर होता है, रिड्यूस वो इसी तरीके से जल्दी नहीं हो सकता। जैसे ऑप्शन नंबर ए मैंने टेकिंग ऑल मेथड टेकिंग ए बी एंड सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया, टेकिंग मीन टू सेवरल मेयरमेंट की वजह से। 22 है द सिग्निफिकेंट फिगर इन ए मेयर आर आल, जो सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास होते हैं वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। जो भी एक्यूरेटली नोन डिजिट होते हैं और फर्स्ट जो इनका डिजिट होता है वो डाउट डिजिट होता है, जो कि हम पॉइंट से शो करते हैं। 23 पे जाए तो डिजिट जीरो इन मेयरमेंट, मेयरमेंट कौन से मेयरमेंट में डिजिट ज़ीरो होता है। अगर हम जाएं तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, यानी मे बी सिग्निफिकेंट हो या ना हो। और 24 पे हमारे पास है इन 0.0173 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आ, इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हुए हमारे पास, डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी 5 सिग्निफिकेंट नंबर हुए, 3 और 4, टोटल 5 सिग्निफिकेंट नंबर। फर्दर सिग्निफिकेंट पे हमारे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड की जाएगी कि मोर द मेयर ऑप्शन। आगे चलते हैं 24 मोर द मेजरमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज दिस इफ द स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, एक्यूरेट एम्प्रेसिव। थैंक यू।